वक्त की कीमत। एक बेसब्रा नौजवान। हारिस एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव में रहता था। वो ज़हीन और हुनरमंद था, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो बेसब्रा था। वो हर काम को फौरन मुकम्मल करना चाहता था और किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अगर कोई चीज इसकी मर्जी के मुताबिक न होती तो वो परेशान हो जाता और शको करने लगता। इसके वालिदैन उसे अक्सर समझाते कि बेटा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन हारिस को उनकी नसीहतें ज्यादा पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि हर चीज जल्द से जल्द हासिल हो, बगैर किसी इंतजार के। बुजुर्ग की नसीहत। एक दिन गांव के करीब एक बुजुर्ग मुसाफिर आए। वो बहुत दाना और तजुर्बाकार लग रहे थे। गांव के लोग उनकी बातें बड़ी गौर से सुनते थे। हारिस भी उनके पास गया और अपनी बेसब्री की शिकायत की। बाबा जी, मुझे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर चीज फौरन हासिल हो जाए। क्या इसका कोई हल है? बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, बेटा, क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ फौरन मिल जाए? हारिस ने फौरन कहा, जी हाँ। ये सुनकर बुजुर्ग ने अपनी थैली में हाथ डाला और एक रेत घड़ी निकालकर हारिस को दी। ये एक जादुई रेत घड़ी है। जब भी तुम उसे उल्टा करोगे, वक्त तेज चलने लगेगा और तुम्हारी जिंदगी के दिन आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखना, जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आएगा। हारिस बहुत खुश हुआ और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर चला आया। वक्त की रफ्तार बढ़ाना। हारिस ने फौरन रेत घड़ी को उल्टा किया और वक्त की रफ्तार तेज होने लगी। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे एहसास हुआ कि 5 साल गुजर चुके। वो बचपन से निकलकर जवानी में कदम रख चुका था। इसके कंधे चौड़े हो चुके थे, कद लंबा हो गया था और वो पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। पहले तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि वो अपने बचपन की तमाम खुशियां खो चुका है। ना वो अपने दोस्तों के साथ खेल पाया, ना स्कूल के दिनों का लुत्फ उठा सका। कोई बात नहीं, इसने खुद को तसल्ली दी, अब मैं जवान हूँ, मुझे पैसा कमाना है, दौलत की जल्दी। हारिस ने सोचा कि अगर वक्त को और तेज कर दे तो वो फौरन अमीर बन जाएगा। इसने दोबारा रेत घड़ी को उल्टा कर दिया। एक पल में 10 साल और गुजर गए। अब वो एक कामयाब ताजिर बन चुका था। इसके पास बड़ी हवेली, कीमती लिबास और बेशुमार दौलत थी। मगर अब इसके वालिदैन बूढ़े हो चुके थे, कुछ करीबी रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके थे और उसके दोस्त कहीं खो चुके थे। हारिस को अपनी कामयाबी पर फख्र था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खाली जगह भी महसूस होने लगी। वक्त का अंजाम। हारिस ने फैसला किया कि अब मजीद वक्त आगे बढ़ा देना चाहिए ताकि वो और ज्यादा कामयाब हो जाए। इसने फिर रेत घड़ी को उल्टा किया। अब वो 60 साल का हो चुका था। इसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। वो बहुत अमीर था, लेकिन खुश नहीं था। वो हैरान हुआ कि इसने जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा खो दिया था। वो खेल कूद, दोस्तों की हंसी, माँ के हाथ का खाना, बाप की नसीहतें, सब कुछ वक्त से पहले छोड़ आया था। काश मैं वक्त को वापस ला सकता। वो रोने लगा। वापसी का रास्ता। मायूस होकर वो इसी बुजुर्ग के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, बाबा जी, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए, मैंने सब कुछ खो दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, अब तुम्हें सब्र और वक्त की कदर का अंदाजा हुआ। हारिस ने इस बात में सर हिलाया। बुजुर्ग ने घड़ी को उल्टा किया और अचानक वक्त पीछे जाने लगा। चंद लम्हों में हारिस वापस अपनी जवानी में था और उसके पास एक मौका था कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से गुजारे। जिंदगी की नई शुरुआत। इस दिन के बाद हारिस ने जिंदगी के हर लम्हे को खुशी और सब्र के साथ गुजारने का अज़्म किया। इसने मेहनत की, सब्र किया और हर चीज को वक्त पर हासिल किया। अब वो समझ चुका था कि हर चीज का अपना वक्त होता है और जो चीज वक्त से पहले हासिल की जाए वो खुशी नहीं देती।
اخلاقی سبق: ہر چیز صبر اور وقت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ جلد بازی اور بے صبری ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھو اور اس کا لطف اٹھاؤ۔ کبھی بھی وقت کو ضائع نہ کرو، کیونکہ جو لمحہ چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔